प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसको ही नमस्कार करो, उसके वचन पर विश्वास करो और उसके हुक्मों को पूरा करो, उसके करीब आओ और उस पर भरोसा करो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए वचन क्या कहता है, क्योंकि वचन जीवन है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, जीवन का मार्ग है, जीवन की सच्चाई है, और वचन में ही जीवन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमने आपको कहा कि केवल उसी को नमस्कार करो। क्यों? वो किसी को दिखाई नहीं देता। और वचन कहता है कि अनदेखी वस्तुओं पर हमेशा अपनी लगन लगाए रहो, कि वो हैं, वो हमें मिलेंगी। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर मारा गया, फिर उसको कब्र में रखा गया, फिर वो तीसरे दिन पवित्र आत्मा के द्वारा जी उठा और लोगों में दिखाई दिया, और उसके बाद वो धरती पर नहीं, स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा। उसके बावजूद वो लोगों को दिखाई देता है, उनसे बातें करता है और उनके साथ भोजन करता है, उनको तसल्ली देता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उनको चेतावनी भी देता है, जैसे हमारी पत्नी को भी चेतावनी मिली थी। यीशु ने सामने खड़े होकर कहा था कि बेटी, यदि तू मेरा इनकार लोगों के सामने करेगी तो मैं अपने स्वर्ग में पिता और स्वर्ग दूतों के सामने तेरा इनकार करूंगा। ये बात 100% सच्ची है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करो प्रभु का। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुनिए, अब हमने कहा था कि उसके वचन पर विश्वास करो, उसके हुक्मों को पूरा करो, उसके करीब आओ। वो तो हमेशा आपके करीब रहता है। कहाँ पर? अपने घर में, जो पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। लेकिन हम उससे दूर भागते हैं। कहाँ? वो गाड़ी नई है, वो कोठी बढ़िया है, वो इंग्लैंड जाना है, अमेरिका जाना है, हमको लड़के चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये बातें हमें उससे दूर ले जाती हैं। सुनिए,
क्योंकि ये संसार अधर्म के कामों से भरा हुआ है और उसी में लिपटा रहता है। जैसे सूरनी नहा धोकर कीचड़ में लिपटी रहती है, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ होता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये दलदल में संसार ठंडक पाकर उसमें आराम चाहता है, क्योंकि संसार एक जल है, लेकिन स्वच्छ जल नहीं, गंदा जल है। लोग इसको गंगा जल कहते हैं। उसी में नहाते हैं, उसी में सफाई करते हैं, उसी में हड्डियां फेंकते हैं और उसी को फिर करोड़ों रुपए लगाकर पानी को साफ करते हैं। अगर उसमें हड्डियां ही फेंकनी है तो खुद क्यों नहीं डूब मरते, ताकि सीधे गंगोत्री में पहुंचो। स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि ये नदियां समुद्र में जाती हैं, स्वर्ग में नहीं जाती। हालेलुया। सुनिए, मगर ये मनुष्य जब ये नदियां सूख जाती हैं तब चीखता चिल्लाता है, तब इनको अकल आती है कि क्या करें। क्यों? नदियां सूखती हैं, सामने हड्डियां पड़ी हैं, वो भी इनके बाप दादों की। हो सकता है हमारे भी बाप दादे इसी में या ब्यास में या जमुना में या सतलुज में या हो सकता है नालों में हड्डियां फेंकते होंगे, और ये एक दिन बाहर आएंगी जब धरती पर जल सूख जाएगा। आकाश में सूरज की गर्मी 8 यानी कि 8 गुना बढ़ जाएगी। सुनिए, ये लोग जब उस दलदल में फंस जाते हैं तब उसमें इनको ढूंढना ऐसा होता है जैसे भूसे में सुई को ढूंढना है। और देखिए, जैसा है वैसे ही इनको रहने देना चाहिए। तब वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और संसार के ढोंगी और अगुए और प्रधान उनसे शांति के लिए धन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, चढ़ावा मांगते हैं, भोजन मांगते हैं। सुनिए, मगर उस सूखी मिट्टी को कोई हटाता नहीं है, यानी कि उसको कोई बाहर नहीं निकालता। छोटी सी बात, कोई मनुष्य रात को उसका काम था कब्र खोदने का, वो रात को कब्र खोदता था ताकि सुबह कोई अगर मुर्दा आए तो उसको समय बर्बाद ना करना पड़े। एक बार वो खुद कब्र में इतना गहरा चला गया कि उसको बाहर आना मुश्किल हो गया। वो चीख चीख कर कहता था कि मुझे बाहर निकालो, मुझे ठंड लग रही। तो आसपास के लोग कहते, लगता है ये मुर्दा है जिस पर मिट्टी डालना भूल गए हैं, अब इसको ठंड लग रही है, इस पर मिट्टी डाल दो। देखा आपने, ऐसा संसार है। बाहर नहीं उसको निकालते, वो कहते हैं कब्र है, इसमें मुर्दा ही हो सकता है, जीवित नहीं हो सकता। तब वो हार कर थक कर सबके ओर से मुंह फेर कर जाके सारे संसार के लिए वो मर जाता है। तब वो परमेश्वर के सेवकों की सेवा लेता है, यानी कि मसीह के प्रचारकों के पास आता है। भाई मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा सदा एहसानमंद रहूं, क्योंकि उसको मालूम हो जाता है कि खुदा परमेश्वर परवरदिगार सर्वशक्तिमान अकाल पुरख यहीं रहता है इनके पास। और सुनिए, जैसे
पतरस की बात करते हैं, जब वो परमेश्वर की इच्छा से गांव गांव घूमता हुआ लुद्दा में पहुंचा, तब वहाँ एनियास नामक लकवे का रोगी 8 वर्ष से खाट पर पड़ा हुआ था। 8 वर्ष तक उसको केवल क्या होता था, लोग आते थे, फरीसी आते थे, वो अपनी अपनी पुड़िया दे जाते थे, राख दे जाते थे, माला दे जाते थे, जो क्या कहते हैं धूप दे जाते थे, चिराग दे जाते थे, भाई इनके लिए काम करो, ये तुमको अच्छा करेंगे, क्योंकि अच्छा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पतरस वहां पहुंचा, उसने उस मनुष्य को देखा, उसको पवित्र आत्मा वहां लेकर के गया। उसने कहा, हे एनियास उठ खड़ा हो, यीशु नासरी के नाम में चल। फिर उठकर खड़ा हो गया और सब लोग जितने भी फरीसी और प्रधान थे, सबकी जुबानें बाहर आ गई, जैसे कुत्ते की जुबान हिलती रहती है हर वेले। और वो हैरान थे कि इसने कुछ किया नहीं, हुक्म दिया है कि उठकर खड़ा हो जा, ये कैसे हो सकता है। तब उस सारे इलाके के लोगों ने मन फिराया और यीशु की ओर मुड़ गए और दलदल से बाहर आ गए। आप वचन को पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय, उसकी 32 से 35 तक सुनिए। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उस पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला, वो 8 वर्ष से खाट पर था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। ऐसे ये लोग फिरते हैं, यानी कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर मरे हुओं को जीवित क्यों करता है? ताकि लोग उसमें जीवन देखें, जीवन पाएं और परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं और उसकी तरफ निहारते रहें जो जीवन देने वाला है। हालेलुया। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक याइर नामक उसी प्रधान यानी कि आराधनालयों का प्रधान था, जहां लोग आके उनसे मिन्नत करते थे, हमें चंगा करो, हमारी गरीबी दूर करो, और ये लोग उनको तसल्ली देते थे, ठीक है तुम इस देवता के नाम से अच्छे हो जाओगे, इसको 2000 रुपया चढ़ा दो। लेकिन वो याइर की बेटी बीमार हो गई, मरने पर आ गई, बेटी की सांसें बंद हो गई और उसका जीना मुश्किल हो गया। तब उसको क्या हुआ, असलियत का पता चल गया कि वो खुद एक धोखेबाज है, जिसकी बेटी उसके सामने मर रही है और वो उसको जीवित नहीं कर सकता। तब वो यीशु के चरणों में गया, वहां झुककर दंडवत किया। किसने? आराधनालय के प्रधान ने, मुखिया ने। सुनो, और उसने कहा, हे गुरु जल्दी चल, मेरी बेटी मरनाऊ है, यानी मरने वाली है, उस पर हाथ रख, वो जी पड़ेगी। किस पर विश्वास किया? वचन पर। वचन कौन है? यीशु मसीह। किधर देखा? मार्ग की ओर। मार्ग कौन है? यीशु मसीह। क्या सोचा उसने कि सच्चाई कहाँ है? सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा ठीक है, उसने इनकार नहीं किया। उसने कहा चलो चलते हैं, आपकी बेटी को अच्छा करते हैं।
तब उसके अंदर कैसी भड़कन होगी कि देखो मैं एक धोखेबाज मनुष्य हूँ, लोगों को धोखा देकर लूटता हूँ। और इसने कोई बात नहीं कही, एक बार भी नहीं कहा कि मैं आऊँगा नहीं। उसने कहा चलो। ये होता है संसार के मनुष्यों का दलदल में से बाहर आना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। यीशु मीठा मीठा है, यहोवा भला है। सुनिए, जब उसने गिरकर बेटी की जिंदगी मांगी, तब यह बात दर्शाती है कि संसार के सब ओहदेदार यीशु के सामने भिखारी की तरह है। जब ये भीख मांगते हैं तो परमेश्वर की ओर भागते हैं। सुनिए, ये लोग जो धार्मिकता दर्शाते हैं, इनके अंदर धार्मिकता नहीं होती, अधर्म भरा होता है। गरीबों को लूटना, अनाथों को कूटना और विधवाओं को पीटना, ये सब बातें करते हैं। ये लोग जान गए हैं कि यीशु जीवन देता है, बल्कि यीशु ही जीवन है और मृत्यु उसका हुक्म मानती है, क्योंकि उन लोगों ने देखे थे उसके चमत्कार मुर्दों को जिलाते हुए। और सुनिए, वो कहता था कि केवल हाथ ही रख दे, उसकी बेटी जीवित हो जाएगी। और संसार की भीड़ के सामने उस संसार के इज्जतदार ने यीशु के आगे घुटने टेक दिए। जिसके आगे संसार घुटने टेकता था, वो यीशु के आगे घुटने टेक कर बैठ गया। क्यों? उसके तन पर नहीं, उसके मन पर चोट लगी थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने आप को उसने नम्र और दीन किया। आप वचन को पढ़िए, मरकुस की इंजील 5वां अध्याय 21 से 24 जल्दी को। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक 21 से भीड़ इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पैरों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक के लोग उस पर गिरे पड़ते थे। क्या उसने इनकार किया? सुनिए, लोग कह रहे थे, अरे तेरी बेटी मर चुकी है, प्रभु को दुख मत दे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि ये जीवित कर सकता है। ये दिखावे का रोना रोने लगे थे लोग। तब यीशु ने उस पर दया की और उसने सरदार को विश्वास दिलाया कि मत डर, तेरी लड़की मरी नहीं, सोई हुई है। और वही रोने वाले हा 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 करके ठट्ठा करने लगे, और ठट्ठा परमेश्वर को पसंद नहीं। सुनिए, और लड़की कहा कि सो रही है। संसार रोना धोना छोड़कर ठट्ठा करने लगा। तब यीशु ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहा, ऐ लड़की जाग, उठ। और वो उठकर खड़ी हो गई। सब लोग लज्जित होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये क्या हो गया। उनका विश्वास था कि लड़की मर चुकी है, अब ये क्या करने आया है यहाँ, ये केवल दिखावा करने आया है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, बाहर किसी को मत कहना कि लड़की मरकर जीवित हुई है, सोई हुई है। क्यों? जो सो जाता है यीशु उसको जगा देता है।
लाजर के बारे में भी अपने चेलों से कहा गया था कि लाजर सो गया है। उसने ये पहले नहीं कहा था कि वो मर गया है। सुनिए, लज्जित होकर वहां से तितर बितर हो गए। यह संसार जब तक चमत्कार ना देख ले तब तक नमस्कार नहीं करता और ना विश्वास करता है। वचन पढ़िए, मरकुस 5वां अध्याय उसकी 38 से 43। सुनिए, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो उठकर खड़ी हो गई। अब आप बताइए कि राह, जीवन और सच्चाई कौन है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम आज फिर दुआ करते हैं कि इस वचन को सुनने वाला जो संसार के सामने अपने आप को मरा हुआ समझता है, आज वो जी उठेगा और तंदुरुस्ती पाएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।